बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है, समझ नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 8 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन जो है उसकी कॉल दे रखी थी। हुकूमत इसको नाकाम करार दे रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कामयाब अपनी जो एक तहरीक का हिस्सा था वो करार देती है। मगर फैसला नहीं हो सका। हमें भी अपने प्रोग्राम में आगे जाके यही डिस्कस करना है कि क्या वाकई तौर पे ये कामयाब था, ये जो हड़ताल की कॉल थी ये कामयाब रही या नाकाम रही, इस बयानिए में जीत किसकी हुई, ये फैसला आप प्रोग्राम देखने के बाद आपने करना है। एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से हुकूमती हलकों से बातें ये आ रही थी कि 8 फरवरी तक बानी से मुलाकात नहीं होगी। 8 फरवरी को अगर इसमें राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी मेरे ज़हन में आ रहा है, जिन्होंने कहा था कि अगर 8 फरवरी को ये कोई इस तरह की हलचल नहीं मचाते तो हम उसके बाद हुकूमत जो है वो मुलाकात होने देगी। अब 8 फरवरी की तारीख गुजर गई, क्या आइंदा आने वाले दिनों में बानी के साथ मुलाकात मुमकिन हो पाएगी या नहीं, या अब भी मुलाकात की राह में रुकावटें डाली जाएंगी? एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की दरख्वास्त आज जो है वो मुस्तरद की, जबकि समाअत के दौरान साइफर केस में भी अहम पेशरफ्त सामने आई। अदालत उज़्मा ने बानी तहरीक इंसाफ से जो फौरी मुलाकात की इस्तदा थी उसको तो मुस्तरद किया। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर अदालत ने हुकूमत को कल के लिए साथ ही नोटिस भी जारी किया। चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान के यहिया अफरीदी साहब, उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा हुक्म कोई दे ही नहीं सकते। मुलाकात से मुतालिक कोई भी ऑर्डर जारी करने से पहले हमें दूसरा जो फरीक है उसको नोटिस ज़रूर जारी करना होगा, तो इसलिए फिर हुकूमत को कल के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है लतीफ़ खोसा, उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि अभी दरख्वास्त की काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। ये भी जहन में रखें कि आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा, ये चीफ जस्टिस का कहना है। अच्छा, साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारे ख्याल में ये केस है ये तो हो ही गैर मौसर चुका है। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था जिसके खिलाफ ये केस आया था। अदालत ने वाजे किया कि ये देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका है या अभी चलाया जा सकता है। दौरान समाअत फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है लतीफ़ खोसा, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए, उन्होंने भी अपनी बात की। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे मुवक्किल से मुलाकात की इजाज़त तो दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल मुलाकात से मुतालिक भी फैसला करेंगे, ताहम दूसरे फरीक यानी कि हुकूमत को नोटिस किए बगैर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे इस वक्त मेरा सवाल ये कि बानी पीटीआई से जो मुलाकात है उसकी राह कानूनी तरीके से हमवार होगी या फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा, कोई मुज़ाकरात की सूरत, कोई सियासी तरीका होगा पीटीआई? अच्छा, इसके अलावा एक और अजीब सी कशमकश में घिरी हुई है जो कि अंदरूनी लड़ाई है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इस सारे मामले में ये समझ नहीं आता कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को क्यों सफाई देनी पड़ रही है कि हुकूमत या किसी और के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई ने अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को पूरी अथॉरिटी दी है, ये कहते हैं बैरिस्टर गोहर। वो कहते हैं कि अब तो ये इन दोनों की सवाबदीद है कि वो मुज़ाकरात करते हैं या आइंदा को जो भी लाएअमल है हम उसको फॉलो करेंगे, ये जो दोनों शख्सियात है इनको। तो अब समझ नहीं आ रहा कि बानी से मुलाकात अदालती रास्ते से मुमकिन होगी या कोई सियासी रास्ता इसमें हमवार होगा, और क्या बानी पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से कोई सोच विचार कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, उनकी अगर मैं खबर पे बात करूं तो उन्होंने कहा कि जो इवन मुलाकातें भी हो रही हैं, जो सीएम केपी की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो भी इमरान खान के इल्म में है और वो इमरान खान की मर्जी से हुई है। इमरान खान चाहते हैं कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाए, कोई मामलात को ठंडा किया जाए, ये उनकी खबर है। तो ये आगे जाके प्रोग्राम में हम देखेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पर्टिकुलरली इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उसमें कोई बर्फ़ पिघलती हुई हमें नज़र आती है या नहीं। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया मेरे शो में कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करते हैं अली बुखारी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, कल 8 फरवरी की कॉल दे रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो हड़ताल थी, वो जो भी था वो मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि ये कामयाब हुआ सर, और हुकूमत कहती है कि ये नाकाम है। देखें, ये तो फैसला लोग करेंगे और वो लोग करेंगे जो गुज़श्ता कल इतवार के रोज़ मुख्तलिफ अपने काम काज में मामूल की सरगर्मियों में मशगूल थे, न सिर्फ पंजाब में बल्कि दीगर सूबों में भी। इतवार रवायती तौर पर स्लो दिन होता है, उस दिन लोग आम तौर पे कम बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर के लिए निकलते हैं, दफातर भी बंद होते हैं, स्कूल्स भी बंद होते हैं, तो उसके साथ मौसम भी सर्द था। तो वो तो सब ने देख लिया कि जिस किस्म की थी कि पहिया जाम और हड़ताल और हर चीज़ रुक जाएगी, और इन सारे डायलॉग्स को, इन सारे मुकालमों को
अगर आप देखें जो कि वीडियो क्लिप्स हैं या जो जो शहरों में जो माहौल था, तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि क्या था। और बिलखसूस लाहौर में हम्म। जहाँ पे उनका बड़ा क्लेम था कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तो बिल्कुल नाकाम हुई। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कुछ जगहों पे शायद पेशावर में और कुछ जगहों पे हमने सुना कि ज़बरदस्ती बाजार बंद कराने की कोशिश की गई और हुए भी, लेकिन बाकी जगहों पे जो है वो बिल्कुल ये नाकाम अच्छा, इसमें थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती दुकानें या मार्केट्स बंद कराने की कोशिश की, जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे साथ इवन पंजाब में भी सख्ती की गई है, हमें किसी तरह से भी जो हमारी कॉल थी उस पर अमल दरामद करने की इजाज़त ही नहीं दी गई है हुकूमत की तरफ से, उल्टा हुकूमत ने हमारे साथ जो है वो सख्ती की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ बैरिस्टर गौहर ये भी कह रहे हैं कि ये तो कामयाब इस तरह है, इसको इस तरह से जांचा जाएगा कि अगर थोड़ी देर के लिए ही थोड़ी तादाद में दुकानें, मार्केट्स कुछ भी बंद हुआ तो वो काउंट करता है। हमारा जो एक हमने तो अलामती तौर पे ये एहतजाज करना था कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, तो ये अलामती तौर पे वो कह रहे हैं। जी जी देखें, इनके इसी इसी मौक़िफ़ को लेने पहले क्या हुआ, कितने दिन तक ये मौक़िफ़ चलता रहा कि जो लाहौर की बसंत की कॉल है, हम्म। ये बसंत की जो इजाज़त है, ये बुनियादी तौर पर उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, उनके एहतजाज के लिए, जबकि उनके एहतजाज की कॉल मुल्क भर में थी। और हुकूमत पंजाब ने बावजूद मुतालबों के सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा सिर्फ लाहौर में बसंत की इजाज़त दी थी। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर आप देखें कि इनकी कॉल क्या थी, इनकी कॉल ये थी कि घरों में रहना है, यानी हड़ताल करनी है, पहिया जाम करना है, घरों से बाहर नहीं निकलना। अब इस कॉल में हुकूमत कहाँ से मज़ाहम हुई? क्या किसी जगह भी पुलिस ने या हुकूमत ने लोगों को दरवाजे खटखटा के और घसीट के बाहर निकाला? यानी ये तो कॉल ही ऐसी थी जिसमें हुकूमत मज़ाहम हो ही नहीं सकती थी। हाँ, अलबत्ता इनकी कॉल अगर ये होती कि हमने फलां जगह पे इज्तिमा करना है, इकट्ठे होना है, और हुकूमत रास्ते बंद करती या कोई और चीज़, तो फिर तो ये इल्ज़ाम किसी हद तक दुरुस्त होता। लेकिन हम्म। कॉल ये है कि आपने घर से नहीं निकलना, तो हुकूमत उसमें मज़ाहम कैसे होगी? फिर सर, ये वो कहते हैं कि दूसरा जो उनका हमारी जो क़यादत है, जो हमारी लीडरशिप है, जिन्होंने ये कैंपेन रन करनी थी, जिन्होंने आवाम को कन्विंस करना था कि शटर डाउन करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दें, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको वो कैंपेन रन नहीं करने दी जाती। इस तरह से हुकूमत रास्ते में हाँ, आती है। ये अब ये इसी इसी चीज़ को देख रहे। अब दूसरा उन्होंने फिर एंड में जो जुमला कहा, वो उस सारी नाकामी का इतराफ़ है कि हमारी जो कॉल थी ये तो महज़ तमसीली थी, यानी ये महज़ सिंबॉलिक थी, सिर्फ़ ये ज़ाहिर करने के लिए। यानी वो खुद उस कॉल की जो संजीदगी है और अफ़ादियत है, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो एक बस तमसीली सी कॉल थी, यानी उसे कवर अप दे रहे हैं जो वो नाकामी हुई। तो हम्म। दूसरा ये है कि घरों में रहने के लिए, राग़िब करने के लिए, कौन-सी मूवमेंट के लिए ज़रूर लीडर्स मोबिलाइज़ करते हैं लोगों को कि जी आपने निकलना है, आपने वहाँ पहुँचना है। तो ये हमने देखा कि जब भी कोई जलसे हुए, उसकी एक मोबिलाइज़ेशन कैंपेन ज़रूर होती है। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि आप घर में यानी बाइकआउट करने और घरों में रहने का कह रहे हो और कहें हमें मोबिलाइज़ेशन नहीं की जा रही। यानी हम्म। ये तो दोनों जो मौक़िफ़ हैं, ये आपस में एक-दूसरे के साथ ठीक है। टकरा रहे हैं। तो जी, ठीक। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करती है। हमारी गुफ्तगू यहाँ पे फिर जारी रहेगी। उनसे भी ये सवाल पूछेंगे कि आपने जो हड़ताल की कॉल दी थी, वो कल 8 की तारीख गुजर गई है, काफ़ी टाइम से इसका शोर मचा था, तो वो कामयाब है या नहीं? हुकूमत कह रही है कि ये नाकाम है, और ये सवाल, इसका मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाई दे सकेंगे। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका मौक़िफ़ इस पर जानते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। अली बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि हुकूमत ये कह रही है कि जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल की कॉल थी वो नाकाम हुई, पहिया जाम हड़ताल था, शटर डाउन हड़ताल थी, तो वो नाकाम हुई। आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निम्रा आपका। देखिए, हुकूमत तो यही कहती आ रही है, क्योंकि हुकूमत तो खुद जो रास्ते से आई है, 17 सीटों का शख्स आज वज़ीर आज़म बना हुआ है, और उनको तो हर चीज़ ऐसी नज़र आती है, क्योंकि वो उनके पास अल्लाह ने उनको सीधा देखने वाली आंखें तो दी कोई नहीं। बात यह है कि आप इस्लामाबाद से स्टार्ट कर देते हैं, मेरा शहर है, आप भी इस्लामाबाद में, मेरा हल्का है।
आप देख लें कर इस्लामाबाद का ब्लू एरिया सारा देखें, F10, F6, F7 मरकज, F8 मरकज। उसके बाद आप जो हमारे गांव के इलाके हैं, बाराको एक कॉर्नर है, तरनोल दूसरा इलाका है, रवा तीसरा इलाका है, ऑल ऑफ देम वर सील्ड। इवन जो DHA और ठीक। आपका बैरिया टाउन था, बैरिया एनक्लेव है, सारे के सारा वो भी बंद था। तो बात यह है कि हमने शटल डाउन की जो गुजारिश की थी लोगों से, हमने उसके अंदर किसी भी कोई जो ताजर तंजीमें हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या जो ट्रांसपोर्टर्स की तंजीमें हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, हमने किसी को एंगेज नहीं किया था। हमारा एक सीधे सिंपल सा स्टांस था, इमरान खान साहब का सादा सा एक फार्मूला था, सादा सा स्टांस था कि लोगों ने अब इमरान खान को वोट दिया, उनका हक चुराया गया, उनकी वोट चुराएगी, उनका मैंडेट पे डाका मारा गया। हम जैसे लोग जो जीते हुए थे इमरान खान साहब के कारकुन, हमें बाहर करके उन्होंने हारे हुए लोगों को अंदर बैठाया गया, लोगों की जिनको लोगों की वोट हासिल नहीं थी, जिनकी जमानतें जब्त हुई थी, जो हारे हुए लोग थे। सो ये तो अवाम का मैंडेट चोरी किया गया था। इसलिए हमने तो 8 फरवरी उसी मुनासबत से 8 फरवरी 2024 को ये मैंडेट चोरी किया था। 2 साल हुए हैं इसको। 2 साल में जो मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, जो मुल्क की माशियत से लेके मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी पोजीशन है उसको जहां तक ये ले जा चुके हैं। तो हम पे तो यही फर्ज बनता था और हम चाहते भी यही थे कि जो अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, अवाम उसके ऊपर खुद अच्छा एहतजाज बुखारी साहब, रिकॉर्ड कराए और उन्होंने कराया। उसमें हुकूमत ये कह रही है कि जो एहतजाज रिकॉर्ड हुआ वो कोई एहतजाज नहीं था। इतवार के रोज तो वैसे भी जो दुकानें बंद आपको अगर नजर आई भी इक्का दुक्का वो नजर आएंगी, वो इसलिए बंद थी क्योंकि इतवार का दिन था और इतवार के दिन तो वैसे ही मार्केट्स या शॉप्स सब कुछ बंद होता है। देखिए, पहली बात तो ये इक्का दुक्का दुकानें बंद नहीं थी, इक्का दुक्का दुकानें शायद खुली थी। अगर आप अपने कैमरामैन को कहें कि कल का किसी जगह से फुटेज मिलती है, हर दुकान पे CCTV फुटेजेस मिल जाएंगी, हर बाजार में मिल जाएंगी, जरा लाएं और उनको देख लें तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि हमें तो पता था हुकूमत ने झूठा प्रोपेगेंडा करना है, तो अच्छा। हमने सारी की सारी बना के रखी हुई है, आपको सारे पंजाब की भी इवन मिल जाएंगी। दूसरी चीज आ गई है, बड़े सादी सी बात है, हमने तो 8 फरवरी क्योंकि इलेक्शन डे था, जिसपे इलेक्शन डे पे 8 फरवरी को हम लोग जीते और 9 फरवरी को नई हुकूमत आ गई है, पता नहीं कहाँ से आके गिरी है। सो उसके हवाले से बात की थी। उसमें कोई संडे मंडे ट्यूसडे की बात तो है ही नहीं। हाँ, अलबत्ता बसंत जो मनाई गई, वो बसंत हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि बसंत जो है वो 14 फरवरी से मनाई जाती थी। और वैसे भी बसंत का मकसद जो है या बसंत का मतलब जो है, जब इसका हम तारीख पढ़ते हैं तो वो बसंत होती थी बहार का पहला दिन। जी हाँ। और वो येलो इसलिए इसको मंसूब किया जाता था कि वो सारे का सारा जो है सरसों के फूल जो है वो ये जर्द रंग के थे, जिस वजह से इसको बसंत कहा जाता था। और वो 14 फरवरी से पाकिस्तान में मनाई जाती थी, आज से 25 साल पहले भी आप देख लें। उसको 8 फरवरी तक क्यों लाया गया, 6 से 8 तक? ये तो स्पेशल हमारी कॉल की वजह से लाया गया। इसको कहते हैं कि जैसे आप डाइवर्ट करने के लिए कोई चीज कर रहे हो। और इसके अलावा बता दूं, अगर हड़ताल कामयाब नहीं थी, हड़ताल नहीं थी या हड़ताल आप कहती हैं इक्का दुक्का थी, तो लोग उठाए क्यों गए हमारे? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे अपने घर में रेड हुआ और एन उस टाइम हुआ जब मैं धमाके के बाद, क्योंकि मेरे हल्के में धमाका हुआ, हमारा सारा शहर खून में नहा दिया गया। हम पे हॉस्पिटल में थे और वह उस दौरान उसके रेड हुआ और सारी CCTV फुटेज मेरे घर के रेड की सारी मीडिया पे मौजूद है। अब बात यह है कि ख्वातीन हमारी उठाएंगी, रात को 3 बजे वुमेन पुलिस स्टेशन 17 मार्केट से उनको छुड़ाया गया और उनको छोड़ा गया घर गई। अगर इनको खौफ इतना है, अगर इनको डर इतना ना होता, अगर इनको एहतजाज कामयाब या ना, मैं कहता हूँ कि जो इनकी बातें होती हैं, इन्होंने क्यों लोगों को उठाया? आज भी हमारे कारकुन इनके पास मौजूद है। कराची में क्या हुआ, इन्होंने लोगों को उठाया, MPS को उठाया, उनको मारा गया। सो बात यह है कि इस तरह की सारी चीजें, और उसके बाद के नाकाम है, इनको मानता तो है कोई नहीं, ये पब्लिक में तो अकेले जा नहीं सकते बगैर गार्डों के, बगैर स्कार्डों के। तो इनके वर्थ सिर्फ यही है जो आपको नजर आ रही है। तो ये कब तक So चलेगा? इस तरह according का to you, लूट that was a मार का very मैंडेट लेके successful event run अल्हम्दुलिल्लाह by जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। ऑब्वियसली जी। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले हुकूमत ये कहती आ रही है, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा था, आई रिमेंबर, कि अगर ये 8 फरवरी की कॉल वापस ले लेते हैं, पहले तो ये शर्त थी, फिर दूसरी ये भी कहीं बीच में सुनाई दी आवाज़ें कि अगर चलें एहतजाज करते हैं, कोई उसमें वायलेंस वगैरह नहीं है, कोई क्योस नहीं है, तो हम इनको मुलाकात करवा सकते हैं। अब 8 फरवरी गुजर गया, बानी PTI से मुलाकात अब आपको मुमकिन नज़र आती है या नहीं? क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साइफर केस में फौरी मुलाकात की दरख्वास्त तो मुस्तरद की गई है। देखिए निम्रा, पहली बात तो यह है कि जो मुलाकात की दरखास्त है मुस्तरद नहीं हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट में था, ये गलत रिपोर्टिंग हुई है। बेसिकली ये कहा गया कि जी स्टेट को तो बुलाएं, उनको सुनना है, इसीलिए सुबह के लिए रखी गई, एक दिन के लिए, कि नोटिस करें, ताकि कोई ये हम यहाँ से कह देते हैं तो कल सरकार आके कह देती है कि जी हमें आपने बुलाया नहीं, सुना नहीं, हमारी गैर मौजूदगी में आपने जो मुलाकात का किया। तो उन्होंने कहा मैं उनसे रिपोर्ट भी तलब कर लूँ और बुला लूँ, तो वो सुबह के लिए फिक्स है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि खान साहब से मिलना क्या 8 फरवरी की हड़तालों से जुड़ा हुआ था, इंटरलिंक था?
क्या उनका कोई कानूनी हक नहीं है? क्या उनका कोई शरई हक नहीं है? क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड नहीं करता? क्या जेल मैनुअल ये प्रोवाइड नहीं करता कि उनसे मुलाकात हो, उनकी सर्जरी हो, उनके घर वाले मौजूद हों, उनके लवाकिन मौजूद हों, बताया जाए? ये तो अंग्रेज दौर में भी ऐसे नहीं हुआ, कॉलोनियल दौर में भी ऐसे नहीं हुआ। ऐसा तो कभी भी किसी जगह नहीं देखा गया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैंग हो गए, लेकिन उनके हैंग होने तक जो है उनके घर वालों के, दोस्तों के, सियासी लोगों की मुलाकातें होती रही उनसे। ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देख रहे हैं इस तरह का मसला। और सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि खान साहब से डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैंडेट उनके पास है, अवाम उनके साथ है, मुल्क ने, अवाम ने 25 करोड़ अवाम ने उनको वोट दिए, तो इनके अल्ले पल्ले तो है कुछ नहीं। जब अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता ना निमरा, तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। अब मुझे बता दें, 8 फरवरी के बाद मुलाकात करेंगे, कोई इसकी लॉजिक है? कोई इसकी तो कानून में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है? नहीं है। सो ये सारे इलीगल एक्ट्स, इलॉजिकल एक्ट्स और इमोरल एक्ट्स करने से इनकी अपना, ये तो वैसे ही कैरेक्टर की पस्ती के अंदर मौजूद है, तो और ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं। इनको हर जगह जो है वो मुंह छुपाना फिर रहा है, फेस सेविंग इनको कहीं भी नहीं मिल रही, इनको किसी जगह पब्लिक पे जराई हासिल नहीं है। ये जितने सो कॉल्ड MNA MPs आपको हारे हुए जो फॉर्म 14 की 47 की पैदावार है मिल रहे हैं, कभी आपने अकेले इनको पब्लिक में किसी जगह जाते हुए देखा है? कभी जनाजों में, शादियों में, शॉपिंग मॉल्स में या किसी और जगह पे अकेले फिर रहे हो जैसे हम लोग फिर रहे होते? क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अवाम के साथ इन्होंने क्या किया हुआ है, इनको पता है कि झूठे हलफ कुरान उठा के आए हुए हैं। सो इनके पास तो कुछ है नहीं ना, इनके पास कैरेक्टर वैल्यूज है, इन्होंने तो बस इख्तिदार की हवस है और वो लेके चलना चाहिए ठीक। ना। मुल्क आगे जा रहा है। आप इनको बुलाएं, इनके सीनियर मिनिस्टर्स को बुलाएं, उनसे पूछें जी कि पिछले 4 सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट आई। तो इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जी पिछले 4 साल से $1 भी पाकिस्तान में नहीं आया। आपकी 45 मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग शेल, इंक्लूडिंग टेलीनॉर, इंक्लूडिंग जॉनसन एंड जॉनसन, इंक्लूडिंग जो ये सारी कंपनीज जब पाकिस्तान से जा चुकी हैं। आपकी 200+ टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जीरो है, सिर्फ रेमिटेंस आ रहे हैं और जो IMF से पैसे ले रहे हैं वो आ रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा पाकिस्तान में अच्छा, नहीं है। ठीक तो ठीक हो इतना गया, बड़ा चल। फेलियर है। अच्छा ठीक है बुखारी साहब, इसमें आपने मुझे खुद भी करेक्ट करते हुए बताया कि ये जो खबर है ये इसमें गलत रिपोर्टिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट पेश किया गया वो ये नहीं है कि दरख्वास्त को फौरी तौर पर मुस्तरद किया गया, बल्कि ये कहा गया कि स्टेट को जब तक दूसरा फरीक नहीं आएगा तब तक हम जो है वो उस पर कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते, और स्टेट को नोटिस जारी कर भी दिया गया। यानी कि आपकी बात से मुझे एक ये इंप्रेशन भी मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माइंडसेट अब ये बन चुका है कि अदालती रास्ते से मुलाकातें जो उसको मुमकिन बनाए जाएंगे, कोई मुज़ाकरात टाइप की चीज तो नहीं खैर है, लेकिन ये अदालती रास्ता जो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ज्यादा रिलाई करना चाहेगी। देखिए निमरा, हमारी पहले भी जितनी मुलाकात हुई है हुकूमत तो नहीं कराई, अदालत तो नहीं कराई। जितना अच्छा हमारा ये मंडे का, ट्यूसडे का, और जो हमारा ट्यूसडे के बाद जो हमारा थर्सडे की मुलाकात का सिलसिला सेटअप स्टार्ट हुआ था, 2023 से स्टार्ट हुआ था, ये सारा अदालती ऑर्डर्स पे है और डिविजनल बेंच का ऑर्डर्स है। उसके बाद इसको जो है किसी जगह हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया। फिर कॉन्टेम्प्ट भी की, कॉन्टेम्प्ट के बाद फुल बेंच बना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने इसको अपहोल्ड किया, उन्होंने अंडरटेकिंग्स ली, उसके बाद जाके रोक दिया गया। और अब आपका जेल जो सुप्रीडेंट है वो इतना ताकतवर है कि वो जो आपकी हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच है, लार्जर बेंच है, उसकी जजमेंट भी मानने से इनकारी है, कहता है ये पड़ी हुई है, जो जो करना है कर लो। तो ये तो अंधा कानून है। इसको तो मैं कहता हूँ कि आप तारीकियों में ले गए हैं मुल्क को भी, और इसका बड़ा गलत नताइज होंगे। ये आप जो ये बो रहे हैं आज, ये जब आप काटेंगे तो आपको पता चलेगा आप क्या काट रहे हैं। इसका किसी भी तरह मुल्क को, मुल्क की आवाम को, कौम को कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये एक किस्म का आपको ये एक ऐसा आपने बीज बो दिया है जिसको सदियां लगेंगी। मैं समझता हूँ, अल्लाह ना करे, जैसे जब अल्लाह ने 8 अमेंडमेंट की थी उसके बाद 30 साल लगे उसको दूर करते हुए। आपने 8 फरवरी के इलेक्शंस को दबाने के लिए आपने इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की, नैब एक्ट में अमेंडमेंट की, क्रिमिनल प्रोसीजर्स में अमेंडमेंट की, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के एक्ट में अमेंडमेंट की, 70 जज इस्लामाबाद ला के आपने डेपुटेशन पे बैठा दिए पंजाब से। आपने स्पेशल जजेस तैनात किए अपने, उनसे सजा दिलवाने के लिए, चीजें सारे होने के लिए। 26वीं अमेंडमेंट, 27वीं अमेंडमेंट के बाद पूरा जुडिशल सिस्टम जो है वो सारा का सारा नॉकआउट हो गया है किस्म का। तो ये सारी चीजें जब आप लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली इनको दुरुस्त करने के लिए इट टेक्स अ टाइम, और कल ये पहिया यूं बदल जाता है लाइफ का और टाइम का पता भी नहीं चलता। कल हो सकता है लेकिन खैर ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में वो साइकिल जो है वो चलता आ रहा है, PTI से भी चलता आ रहा है, PMLN से भी आ रहा है इसमें, तो फिर अब वो साइकिल में फंसे हुए हैं ना हम। देखिए साइकिल में इसलिए फंसे हुए ना कि हम लोगों के उम्मीदों के, लोगों की वोट को इज्जत नहीं देते। ठीक। हम जो नारे मारते थे वोट को इज्जत दो, आज वो किस जगह बैठे हुए, सारे हारे हुए बैठे हुए हैं। किसी को नहीं पता, सबको पता है। आप किसी से पूछ लें जाके, उन्होंने सर पे कुरान रखे, सबके सब झूठ बोल रहे हैं, सबके सब हारे हुए लोग बैठे हैं। 17-18 सीटों के अलावा इनके पास सीट्स कोई नहीं है। ठीक है। अब जो स्पेशल सीट दी गई, जो काजी फायद ईसा ने फैसले किए गए, क्या वो इंसाफ पे मबनी है? क्या वो शख्स आज किसी जगह बंदों को फेस कर रहा है? क्या वो पाकिस्तान में भी है या नहीं?
नो वन नोज। सो ये बात ये है कि ये सारी चीजें जो है ये सब जवाब दें, अवाम को जवाब दें, अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दें। ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान कुर्बानियों से हासिल हुआ और इसका मुल्क जो नो है डाउट, इस्लामी जमहूरिया नो डाउट। खुदादाद ठीक, पाकिस्तान है। अली तो बुखारी साहब, इसको इस जगह पे लेके चले गए आप कि आपके ओथ झूठे उठाने शुरू हो गए। यार इससे आगे क्या चीज होगी? इससे सही, बड़ी चीज भी कोई हो सकती है? चलें, इस पे आपका पॉइंट आ गया। अली बुखारी साहब, मुझे ये भी बताएं कि फेडरल मिनिस्टर अता तारड़ ने कहा कि बैरिस्टर गौहर को उनकी तरफ से एक पेशकश की गई कि वो कमेटियों में वापस आए। अपोजिशन यानी कि आपकी जमात ने बहुत कुछ करके देख लिया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगला हफ्ता इंतहाई अहम है। पहले तो ये बताएं कि उन्होंने ये बात क्यों कही, अगले हफ्ते की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस कमेटियों में जाएगी? जो अता तारड़ ने ऑफर दी है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करती है? देखिए, अता तारड़ साहब की क्या वर्थ है जो उनकी ऑफर्स होंगी, उनका कहना कौन मानता है, या उनकी बात अपनी पार्टी में क्या होती है क्या नहीं होती, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। हम तो सिंपल ये जानते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा था कि कमेटियों से बाहर आना है, हम लोग बाहर आ गए। इमरान खान साहब कहेंगे वापस आएंगे तो हम आएंगे। तो मकसद कहने का ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती। निमरा जरा अता तारड़ साहब से पूछे ना आप, जरा मरियम साहिबा से या शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर कोई अनाउंस कर दें टीवी के अंदर, तो मैं देखूंगा कैसे ये मिनिस्टर तो क्या पार्टी में कैसे रहते हैं। आप पूछे जरा पीपल्स पार्टी वालों से कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से या आसिफ अली जरदारी साहब से बात किए बगैर, या इवन फरियाद तारपुर साहबा से बात किए बगैर, उनसे पूछे बगैर कोई अपना पार्टी डिसीजन तो दे दें। सो हाउ कम यू एक्सपेक्ट सच लाइक थिंग्स के जी हाँ पीपल्स पीटीआई वाले जो है वो इमरान खान साहब से बात किए बगैर जो है किसी किस्म का डिसीजन ले लें पार्टी के हवाले से? सवाल ही पैदा नहीं होता, हो भी नहीं सकता, होना चाहिए भी नहीं। और क्योंकि हम, हमारा लीडर इमरान खान साहब है, हमने टिकट उन्होंने दिए, हम उनके वर्कर हैं। मैं आपके प्रोग्राम में आज बैठा हूं तो इसलिए बैठा हूं कि मैं इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है। सो उनसे पूछे बगैर कैसे चीजें हो सकती हैं? मतलब कॉमन सेंस की बात आती है, कॉमन सेंस प्रिवेल करता है। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, लोग हमसे इमरान खान का पूछते हैं, ठीक हो तो गया। हम इमरान खान साहब को छोड़ के कैसे डिसीजन कर सकते हैं? मैं हूं या गौर हूं या कोई और भी हो, अच्छा, नहीं हो इमरान सकता, खान, इमरान खान के बगैर कोई डिसीजन नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। इसमें मुझे ये भी बताएं कि कल जो आपकी कॉल थी उसमें सीएम केपी की गैर मौजूदगी के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि वो तो मंजर से गायब थे, जिस पे कारकुनान उनसे नाराज हैं। ये क्या कोई सच में गायब थे? कहाँ थे? देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारी कॉल कोई धरने की तो थी नहीं, ना हमारी कोई रैली की किसी किस्म की कॉल थी। उसके अंदर हमारी कॉल तो शटल डाउन करने की थी सबसे पहले, जो कि आपने देख लिया कि सारे पाकिस्तान में हर शहर में जो है शटल डाउन था और बड़ी कामयाब सक्सेसफुल हुई। अब ये कहते हैं कभी इतवार आ गया, कभी ये कहते हैं ये हो गया, कभी कहते हैं केपी में हो गया, कभी कहते हैं आगे कराची की हालात देख लें आप तो आपको पता चलेगा कि फिर 90% कराची भी बंद था। सो बात इस्लामाबाद का मैंने आपको खुद बता दिया, आप इस्लामाबाद होती हैं, आपको खुद ही नजर आ गया होगा। अब ये कहें जी कि 8 फरवरी जो है वो संडे को आ गया था, इस वजह से शटर डाउन हो गया। भाई शटर डाउन तो हो गया ना, हमने तो एक कॉल दी थी इलेक्शन के वाले से, लोग हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने प्रूव किया। लेकिन अली साहब, इसमें तो मुख्तलिफ तज्जिए पड़े, मैंने इसमें मुख्तलिफ तज्जिए पड़े। किसी जगह भी माजरत केपी ने तो किसी जगह भी लीड नहीं करना था, कोई भी रैली नहीं थी, कोई जुलूस जलसा नहीं था जिसको सीएम केपी ने रील करना था, तो वो अपने कर रहे थे अपने सूबे के अंदर, उनको अपनी एक्टिविटी जो थी उनको उन्होंने किया। अच्छा, मैंने इसमें मुख्तलिफ तज्जिए पढ़े और तज्जियाकार मुख्तलिफ जो है उनका तज्जिया ये कि उनकी गैर मौजूदगी जो है उस पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं। उनकी गैर मौजूदगी असल में इसलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ उनकी जो मुलाकात भी हुई है वो इसी पैराहे में हुई कि कहीं ना कहीं पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर शो किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई जो बर्फ है वो पिघलाई जा रही है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा रही है। यही वजह थी कि उनकी ये अदम शिरकत आपको देखने को मिली है। यार बात यह है कि उन्होंने कहाँ शरीक होना था, मुझे ये तो बता दें। दुकानें बंद करने का ऑर्डर था, भैया जाम का हुक्म था, तो उसके अंदर उन्होंने क्या आगे करना था, मुझे ये बता दें। क्या अच्छा, उन्होंने कोई किसी जगह इस्तेमाल करना था, कहीं तकरीर करनी थी, कहीं जलसा मुहिम करना चलानी था, होती है कोई ना, स्टेज पे मुहिम बैठना चलानी था? होती है, कारकुनान को फॉल नहीं, करना मुहिम होता तो है। चला दी ना, मुहिम तो चलानी थी 8 तारीख से पहले, वो सारी चला दी, पूरा उन्होंने मोबिलाइजेशन कर दिया। और ये उस रोड जो प्रोटेस्ट की बात की गई थी, जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट की बात की गई थी, ये 8 फरवरी उसका हिस्सा है। ये हम सब पे फर्ज है, पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। खान साहब का हुक्म था, हर बंदा अपने अपने तौर पे जो है लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, लोग वैसे ही अवेयर हैं। देखें आप 21वीं सदी में आप बैठ के कहेंगे कि जी हम पम्फलेट फेंकेंगे तो लोगों को पता चलेगा, नहीं, ये जो आप प्रोग्राम कर रही है इसकी वसातत से लोगों को सबको पता है। और आपको पता है कि 60% प्लस लोग अब सोशल मीडिया देखते हैं, खाली पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका की आप रिसेंट आप अगर उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनका भी जो सोशल मीडिया है वो 60% से ज्यादा जो है होता है बनिस्बत के टेलीविजन या उन चीज को टेलीकास्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निस्बत। सो कहने का मकसद ये है कि ये तो हमारी स्ट्रीट पावर्स या स्ट्रीट ओरिएंटेशन या स्ट्रीट मूवमेंट के बारे में तो हम जो बात कर रहे थे वो तो हमारी कंटिन्यूस चल रही है, वो तो वी आर इन द फील्ड, और इसी का तो खौफ है इनको। अब आगे देखना है कि इनका क्या जेस्चर आता है, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट जो है वो 2 कदम आगे बढ़ती होती है। सिटिंग गवर्नमेंट का काम होता है आगे बढ़ के चीजों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना, अदरवाइज तो हर इल्जाम सिटिंग गवर्नमेंट पे आएगा। एक
खून का खुदा ना खास्ता कतरा भी गिरता है ना, तो उसका इल्जाम सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है, वो किसी अपोजिशन के ऊपर कभी भी नहीं होता। अच्छा, फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेडरल मिनिस्टर हैं। ही सेड कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उससे मुतालिक उमर अयूब और शिबली फराज ने पार्टी को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि पूरी उन्होंने कहानी सुनाई है कि किस तरह से वो इमरान खान से मिलने के लिए गए। उन्होंने इमरान खान को कन्विंस किया कि इलेक्शन उनको लगता है कि नहीं होंगे, फिर इमरान खान ने कहा नहीं मुझे लगता है कि इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत के साथ जीतेगी, जो कि उनका ये तज्जिया दुरुस्त भी साबित हुआ। लेकिन उसमें इमरान खान के मुताबिक उनको पता है कि किसने क्या खेल खेला, उसमें उमर अयूब और शिबली फराज ये 2 बड़े नाम हैं, आपके ऑपोजिशन लीडर्स रह गए, और उनके बारे में वो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया, उसके बावजूद धांधली पकड़े जाने के बावजूद उन्होंने धरना तक नहीं दिया, कोई एहतजाज नहीं किया, और ये बात इमरान खान को मालूम है। तो ये इल्जाम दुरुस्त है, गलत? देखिए ये तो फवाद साहब भी बताएंगे, मैं जितना, क्योंकि मैं इमरान खान साहब से जेल में सबसे ज्यादा मुलाकातें करता हूँ सैफर के केसेस के दिनों में, तकरीबन 1.5-2 साल तक तो मैं कंटिन्यूसली जाता रहूँ। हल्का भी इस्लामाबाद में था, खान साहब ने टिकट भी दिया नेशनल असेंबली का, जीत के रिजल्ट भी बताया उनको, सारी चीजें बताई उनको। मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जी, ना मेरे इल्म में है। आई डोंट नो, अभी देखें उमर अयूब साहब खुद सजा काट रहे हैं, शिबली फराज साहब खुद सजा काट रहे हैं, दोनों को डिस्क्वालीफाई भी किया गया, दोनों को पनिशमेंट भी दी गई, ना करता गुनाहों की सजा के भुगत रहे हैं, लेकिन पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कोई भी किसी किस्म का भी, ना मैंने देखा इस तरह की कोई चीज। ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात जल्द होने जा रही है। पहले तो चले वो वजीर आजम के साथ हम देख ही रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान से महमूद अचकज़ई की मुलाकात जल्द हो जाएगी, शायद 1 या 2 हफ्ते में। तो 2 मुलाकातें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान की महमूद खान अचकज़ई से और महमूद खान अचकज़ई की प्राइम मिनिस्टर से। डू यू सी इट हैपनिंग? देखिए जी, महमूद खान अचकज़ई साहब पे खान साहब ने ट्रस्ट शो किया। खान साहब ने सारी पार्टी को कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो हमारे अपोजिशन लीडर होंगे, राजा नासर साहब सेनेट अपोजिशन लीडर होंगे, मैं वो शख्स हूँ जिसको उन्होंने पैगाम दिया और जेल से मैंने मैसेज ला के दिया, और सारी पार्टी यूनानिमसली उसके पीछे खड़ी हुई है। और महमूद खान साहब की मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए खान साहब से। अच्छा, इस माजरत के साथ मेरे पास वक्त कम है, मैं अपना पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। हुकूमत ने महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात इमरान खान से होने के लिए, ऑल्दो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार-बार कह रहे हैं, हम देखते भी हैं कि मुलाकातों के दिन पे भी मुलाकात नहीं होने दी जाती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू महमूद खान अचकज़ई तो ये फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है, बिकॉज शायद हुकूमत भी महमूद खान अचकज़ई पे ट्रस्ट करती है। दिस इज द रीजन कि हुकूमत चाहती है कि बर्फ पिघले और मामला जो है वो आगे बढ़े, और इसीलिए उनको इजाजत मिल रही है मुलाकात। देखिए हुकूमत को तो इस तरह का जेस्चर शो करना चाहिए, उनको बहनों से मुलाकात करनी चाहिए, वकीलों से, हम सबसे मुलाकात होनी चाहिए। वो इंटरनेशनल लीडर है, सारे पाकिस्तान के लीडर है, उनकी आंख की सर्जरी हुई है, किसी को नहीं पता आज तक कि क्या हुआ क्या नहीं, उनकी सेहत कैसी है। 4 नवंबर के बाद से तो कोई मिला भी नहीं उनको ना, तो ऑलमोस्ट 3 महीने होने को हैं। तो ऐसी सारी पोजीशन के अंदर जो है उनकी महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात होना बहुत अच्छी बात है। कम से कम अचकज़ई साहब उनको बताएंगे, उनसे सारी डिटेल्स लेंगे, मामला देखेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये सारी चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, और मैं समझता हूँ कि उनका हक है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो जेल में बंद है, उनकी अपीलें सारी पेंडिंग पड़ी हैं, उनकी बीवी जेल में बंद है, 900 दिन से ज्यादा उनको भी हो चुके हैं, और बगैर नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं वो। देखो कोई अजीब गरीब सी सूरत हाल बना दी गई है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर एक जुडिशरी का, जो इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया। अब उसके अंदर सारी चीजें, मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, ये बात मैंने जो इतनी बड़ी बात कह दी आपको कि लास्ट जनवरी के अंदर, जनवरी 25 के अंदर बुशरा बीबी की अपील फाइल हुई थी अलॉन्ग विद द बेल। आज तक बेल नहीं सुनी गई उनकी, 26 फरवरी 2026 आ गई है। अच्छा। और बेल सुनना, आप डिसाइड करें, हाँ ना करें, जो कुछ करना है करें, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि लेसर पनिशमेंट का केस हो, 7 साल से कम सजा हो, और एक खातून जो है उसकी बेल ही ना सुनी जा रही हो। सो ऐसी चीजें होंगी तो उनका ऑब्वियसली रिटेलिएशन भी होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होते हैं कि जुडिशरी एक कितना इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। आपने एक 17 नंबर की जज को उठा के, जो है 15 नंबर की जज को उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिया। सो क्या इसलिए बनाया था कि उनसे ऐसे फैसले लिए जा सके? हुकूमत पे सवाल है ना सारे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं, तो इनको एड्रेस तो करना पड़ेगा हुकूमत को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल थी 8 फरवरी से मुताल्लिक, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से दीगर जमातों को भी राब्ता किया गया उनका साथ देने के लिए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात इंतहाई अहमियत की हामिल है। चंद रोज़ पहले फिर फाइनली मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान की और साथ ही महमूद खान अचकज़ई साहब की। उस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि अपोजिशन की ये जो जमातें हैं ये तहरीक आगे लेके जाने के लिए तैयार हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी सियासत को हमेशा ही किसी ना किसी तरह से एक वो सेंटर ऑफ अटेंशन ज़रूर रहते हैं। तो चंद रोज़ पहले सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो ये कॉल थी 8 फरवरी से मुतालिक, इसकी शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया था। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी से मुतालिक PTI और JUI का मौक़िफ़ एक है। उसके बाद 8 फरवरी के रोज़ रावलपिंडी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना कुछ गर्जे बरसे इस हुकूमत पे भी, अपोजिशन पे भी और इदारों पे भी कुछ हद तक। उन्होंने कहा कि मुल्क में इलेक्शन कमीशन कठपुतली बन चुका है और इंतखाबात के नताइज तैयार करने के बजाय बाहर से आने वाले नताइज पर अमल किया जा रहा है। 2 साल कबल होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को JUIF ने मुस्तरद किया था, मगर आज उसी जाली मैंडेट के सहारे मुल्क पर हुक्मरानी की जा रही है। JUI इक़्तिदार की ख्वाहिश के लिए नहीं बल्कि आइन और कानून की पासदारी के लिए काम कर रही है। मौजूदा हुकूमत को अवामी ताकत के बजाय जोड़ तोड़ के जरिए वजूद में लाया गया और उन्होंने साथ उसको जोड़ तोड़ में वजूद लाए हुए हुकूमत करार देते हुए कहा कि हकीकी अक्सरियत अवाम के वोट से आनी चाहिए, ना कि कोई मसनूई तरीके से। एक हल्के के नताइज भी इलेक्शन कमीशन ने खुद तैयार नहीं किए और ऐसा कठपुतली कमीशन दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। JUI अवामी मफाद और आइन की बालादस्ती के लिए काम करेगी और अवाम को दुरुस्त रहनुमाई फराहम करेगी ताकि मुल्क में शफाफियत और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, साथ ही मौलाना ये भी कहते हैं कि अगर हमारा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है तो ये जमात महज इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रही है। इक़्तिदार में आना हमारा कोई मकसद नहीं है, ये तासुर गलत है, बल्कि ये सफ़र का हिस्सा होता है, मंजिल पर पहुंचने का नाम होता है, लेकिन ये तासुर गलत है कि हम कोई किसी इक़्तिदार के भूखे हैं। हुकूमत आज भी है, बनाई जो है वो हुकूमत बनाई नहीं गई बल्कि कुछ जमातों को आपस में चिपकाया गया है। तो यानी कि मौलाना जो आज की हुकूमत है उसको बिल्कुल ही मुस्तरद करें, क्योंकि पहली बार नहीं है कि मौलाना ऐसे गरज के बोल रहे हैं। इससे पहले भी हुकूमत को मुतअद्दिद बार वो अपने बयानात के जरिए बता चुके हैं कि किस तरह आवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। तो वो कहते हैं कि ऐसी हुकूमतें जमहूरियत और सियासत का मजाक होती हैं। आप अक्सरियत हासिल करें, हम दिल से उसको कबूल करेंगे, दिल से उसको एहतराम करेंगे। हमारी जंग ये कि आइन के साथ किसी किस्म का भी कोई मजाक नहीं होना चाहिए। अवाम का जो मैंडेट है वो उनको मिलना चाहिए और हम उसी को एहतराम करेंगे। और ये जो झड़लो इलेक्शन किया गया इसको हम बिल्कुल भी मुस्तरद करते हैं। साथ ही हुकूमत पे तनकीद करते हुए ये भी कहते हैं कि जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा कर लिया जाएगा। क्या पेशरफ्त हुई, हुकूमत क्या ऐसा बना सकती है? क्या इसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल की किसी एक सिफारिश पर पार्लियामान में बहस नहीं हुई? इन नियतों के साथ आप मुज़ाकरात और आइन में तरमीम करते हैं तो कौन आप पर एतमाद करेगा? तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि मुख्तलिफ तरमीम का हिस्सा भी रही JUIF। तो इस पर बात करने के लिए बहरहाल मुझे मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब ने। असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कल की जो कॉल दे रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, फिर आप भी कलेक्टिवली उसका हिस्सा बने, सर वो कामयाब थी या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें थोड़ी सी बात मैं अर्ज करूंगा आपसे कि इन्होंने हमें कोई इससे कबल जब ये शेड्यूल ऐलान किया था कि 8 को हम हड़ताल करेंगे, पहिया जाम करेंगे, तो हमें कोई एतमाद भी नहीं लिया गया था। अच्छा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने अपने तौर पे ऐलान कर दिया था, हमें इस सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया गया था। अच्छा, हालांकि हम इन इंतखाबात के खिलाफ 20 अप्रैल 2024 से तहरीक में है और उसका नाम है ऐवान नहीं मैदान। तो मुस्तकिल उस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। तो हमें जब अंदाजा हुआ कि इन्होंने हमें नहीं पूछा, एतमाद में नहीं लिया, तो फिर हमने अपने शेड्यूल ऐलान कर दिए कि 8 अप्रैल को हमारे मुजाहरे भी होंगे, हमारे जलसे भी होंगे, हमने सब ऐलान कर दिया। तो मौलाना साहब जब गैर मुल्की दौरे पे थे तो असद कैसर साहब ने 2 दफा उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि ये बड़े एक नेगेटिव सी सूरत हाल चल रही है कि अपोजिशन 2 टुकड़ों में बटी हुई है और तारीख एक ही है, तो हम चाह रहे हैं कि आपसे साथ बैठ के बात की जाए। तो जैसे मौलाना साहब तशरीफ लाए तो ये हजरात उनसे मिले, पूरे वफद आया इनका। अच्छा। तो उस वफद में इन्होंने कहा कि आप रैलियां करेंगे, आप जुलूस करेंगे, आप जलसे करेंगे, तो लोग आपके जलसों के लिए आएंगे और हमने तो पहिया जाम का ऐलान किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में तो ऐसा लगता है कि फिर ये हुकूमत ये कहे कि जी खुद JUI ने इनकी तारीख को नाकाम किया है, क्योंकि JUI के लोग रैलियां और जुलूस ले आए तो पहिया जाम तो खत्म हो गया। लिहाजा फिर हमने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके हमने इनके साथ तावन का ऐलान कर दिया। अब ये सिर्फ एक दिन पहले की बात है, गालिबन 6 की बात है।
जी। अब इनसे इस 8 को इनका अपना क्या शेड्यूल था, क्या इन्होंने उसको तय किया था। हमें जो चीज पता थी, 2 चीजें थी। एक, आपने पहिया जाम करना है घर से, दूसरा आपने घर से नहीं निकलना। ये 2 चीजें अनाउंस थी। अब हमने उस पर पूरा अमल दरामद किया, उस पर बिल्कुल मुकम्मल इनके साथ ताउन किया। अब ये कि तरीकेकार इन्होंने तय करना था। आया इन्होंने वो जो तरीके होते हैं इन चीजों के, स्ट्राइक के, हड़ताल के, क्या उन पर अमल दरामद इन्होंने किया नहीं किया। मसलन ताजर तंजीमों से राब्ते किए, ट्रांसपोर्ट तंजीमों से राब्ते किए, तो एक लंबा शेड्यूल होता है। ऐसे तो नहीं होता कि जी आप ऐलान करते हैं और हड़ताल हो जाएगी। तो मैं समझता है कहीं ना कहीं गलती और कमी इनकी तरफ से रह गई है। अलबत्ता जब बलूचिस्तान में आप जाती हैं तो वहाँ JUI बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, जो बलोच और पश्तून दोनों इलाकों में है, और हमारे MNAs भी बलोच और पश्तून दोनों असेंबली में बैठे हुए हैं। और इसी तरह वहां पर दूसरी पार्टी जो है फिर वो पश्तून इलाके में महमूद खान साहब हैं, और इसी तरह अख्तर महंगल साहब बलूच इलाके में। तो इन तीनों पार्टियों ने जब वहां किया तो आपने देखा कि वहां तो तो सर आप कह रहे हैं कि ये शेड्यूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना था, आपको उसके बारे में पता नहीं है क्योंकि वो तो बहुत पहले से उनका शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका था। तो सर जब आप हामी भर रहे थे, आपने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का साथ देने की ठानी, तो उस टाइम आपको पता नहीं था? क्या आपने अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं की थी? आपने खुद को मुतमईन नहीं किया था और ये नहीं जाना था कि उनका शेड्यूल क्या और आप क्या फॉलो करने जा रहे हैं? आपने रैंडमली कर दिया क्या ये? देखिए, अखलाकी तौर पे तो हमने उनके साथ ताउन का ऐलान किया ना। अब उन्होंने तो 15-20 दिन से पहले से तैयारी की जाती है इन चीजों की। अच्छा। और हमने तो इस आप तो 1 दिन पहले तो क्या तैयारी हो सकती थी ना। हमने तो अखलाकी तौर पे, इन्होंने जब हमारे पास आए तो हमने इनको इज्जत दी और हमने ऐलान कर दिया इनके साथ ताउन का। बाकी तैयारियां तो इन्हीं की थी, राब्ते इन्हीं के थे, तो कोशिश तो 15-20 दिन से ये कर रहे थे। और कहाँ क्या मसला हुआ, मैं इस पे कुछ कहने सर के लिए मतलब तैयार हूं, सिर्फ इसलिए उसकी वजह मॉरली ये है। सपोर्ट किया JUIF ने और स्ट्रेटेजिकली कोई सपोर्ट नहीं, मॉरली सपोर्ट किया और प्रैक्टिकली कोई जी, सपोर्ट नहीं हमने किया? अपने सारे, नहीं प्रैक्टिकली तो ये होता है ना कि हम या तो डंडे लेके रोडों पे आ जाएं और पहिया जाम करवाएं। वो तो ये तय ही नहीं था। तय ये था अब घरों में बैठे, हम घरों में बैठे। तय ये था कि आपने शटर डाउन करना है। हमने तमाम अपनी पार्टी के लोगों से शटर डाउन कराया, जिसका नतीजा आप बलूचिस्तान में देखिए, और कोयटा में तो मेरे साथी गिरफ्तार भी हुए इस सिलसिले में। अच्छा तो अच्छा। हमने पूरा इनके साथ ताउन किया। अलबत्ता मैं एक बात आपसे कह दूं, थोड़ा सा आप इसको इस तरह ना देखें कि जिस तरह दूसरी पार्टियां या PDM है या और पार्टियां थी, हम करते थे, स्ट्राइक करते थे। थोड़ा सा डिफरेंट देखें, इसलिए कि PTI फर्स्ट टाइम पे तहरीक का हिस्सा बनी है, अपोजिशन का हिस्सा बनी है। फर्स्ट टाइम उसका कायद जेल में गया है। फर्स्ट टाइम वो पहली दफा वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही है। तो अच्छा। अभी वो तजर्बा की उस नजर से गुजर रही है, एक्सपीरियंस की नजर से गुजर रही है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए PTI उसको अच्छा बेहतर करेगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो चीजें होती है ना जी, इसमें ये नहीं होता कामयाब हुई या ना हुई, ये तो हुकूमती शोबे है ना। हुकूमत को तो इस पे शर्मिंदा होना चाहिए कि जो बात वो हमसे पार्लियामेंट के अंदर कर सकते हैं, जो बैठ के बात की जा सकती है, उसके लिए हमें रोड पे आना पड़ा, हमें एहतजाज करना पड़ा। हमने आवाम को अपने उसमें राब्ते में किया और हमने आके आवाम को बताना पड़ा कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो ये चीजें तो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का है। लेकिन हुकूमत उल्टा ये कहती है कि ये नाकाम हुई या कामयाब, इससे तो कोई गरज ही नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जिस हद तक कामयाबी बलूचिस्तान में मुकम्मल कामयाब हुई, KPK में 70% कामयाब हुई, इस तरह 2 सूबों पे तो हुई है। अंदरूनी सिंध में भी कामयाब हुई, कराची के मसाफात में कामयाब हुई। तो वो फिर इस तरह से जितनी इनकी तैयारी थी उसी हिसाब से तो उनको रिस्पॉन्स मिला है जी। अच्छा, तो इसमें वैसे ये बात आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, मैं उसे अगर अग्री भी कर लूं तो बैरिस्टर गोहर का बयान भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वेयर ही सेज के ये तो हमने जो करना था आवाम को एक शो करना था हुकूमत को कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि ये इंप्रेशन देते कि जैसे वो सिंबॉलिक सिर्फ कर रहे थे, ये जो एहतजाज था, ये हड़ताल थी, और जब प्रैक्टिकली ये नहीं हो पाया तो उन्होंने उसको उस तरफ फेंक दिया कि ये तो भाई हमने सिर्फ एक सिंबॉलिक अंदाज में करने की कोशिश की थी, जो कि उसमें अगर 10 दुकानें भी बंद हुई तो वो मैटर करती हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ इनकी तैयारी नहीं थी, इन्होंने बिल्कुल उस पर काम नहीं किया। हमें अच्छा। कहीं नजर नहीं आई इनकी तैयारी, हमें कहीं भी तैयारी नहीं आई कि कुछ लोगों से राब्ते किए गए हों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से राब्ते किए गए हों, फेडरेशन ऑफ इसकी वजह क्या है गौरी साहब? अगर आप कह रहे हैं PTI की तैयारी नहीं थी तो उसकी वजह क्या? मैंने वही यही कहा ना कि ये अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं था। अब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, इंशाल्लाह आगे ये ठीक काम करेंगे। इसी तरह इंशाल्लाह अगली हड़ताल आप देखिएगा इनकी बड़ी कामयाब होगी। अच्छा। क्योंकि ये इसमें कुछ स्टेक होल्डर होते हैं, उनसे राब्ता करना होता है। ट्रांसपोर्ट की एक नहीं 6 तंजीमें हैं, गुड्स की अलहदा है, बसों की अलहदा है, आम टैक्सी की अलहदा है, रिक्शे की अलहदा है। उन सबसे राब्ते करने पड़ते हैं। ऐसे तो नहीं होता कि उनकी यूनियन ना ऐलान करे और आप कहें हड़ताल। दूसरा, हुकूमत का तो काम है, हुकूमत ने तो रुकावट डाल दी है। अब ये कहना कि हुकूमत ने रुकावट, तो हुकूमत तो रुकावट डालती है। मुझे खुद याद है कि जब मैं आजादी मार्च लेके कराची से चला था तो मेरे रास्ते में तो रुकावटें डली थी। खुद हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, हुकूमत पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी। खुद बिलावल साहब ने कहा था कि मैं इस तहरीक का हिस्सा बनूंगा।
लेकिन मुझे सिंध में जगह जगह पे डिप्टी कमिश्नरों ने मेरे जो ट्रांसपोर्टर को बयानिए दिए गए थे उसको कैंसिल करवाया, ट्रांसपोर्ट खत्म करवाई, जो मेरी बुकिंग की हुई ट्रांसपोर्ट खत्म हुई, मुझे याद है वो सारे वाकयात। और फिर हमने उसका मुतबादला अरेंज किया हुआ था, हमने फौरी तौर पर उसका अरेंज कर लिया कि बलूचिस्तान से हमारी जो गाड़ी आ रही थी उनको कहा जी 50% खाली ले आए, 50% भर के ले आए, उनको हमने सिंध से भर दिया। तो ये जो पार्टियां होती है ना जी, वो पुरानी स्ट्रेटजी बनाती है तहरीकें कामयाब करने के लिए। बस इन्होंने ऐलान किया है, मैं समझता हूँ ये इनका पहला तजर्बा है और आगे बेहतर होगा। अच्छा, तो आपने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चले हम मान लेते हैं पहला तजुर्बा है, इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए आपके बकौल। इसमें हमने 2-3 दिन पहले ये खबरें भी देखी थी कि जो ताजर तंजीमें हैं वो कह रही हैं वो लातालुकी का ऐलान कर रही थी इस हड़ताल से। उसकी क्या वजह होगी सर? क्या इमरान खान का वोट इंटैक्ट नहीं रहा? क्या इमरान खान पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा आवाम का? एक ताजर को अगर हम एक वोटर के तौर पर देखें तो इमरान खान तो यही उनका स्ट्रेंथ है, यही है कि मेरा वोटर जो है वो इंटैक्ट है। तो अब क्या वो स्ट्रेंथ नहीं रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? यही वजह है कि जब वो इतनी बड़ी हड़ताल की इतने लंबे टाइम से कॉल दे रहे हैं तो उसमें उनके साथ कोई आया ही नहीं? देखिए, पंजाब का एक अपना माहौल है, पंजाब के माहौल को आप उसी अंदाज में देखें, सिंध का एक अपना माहौल है, उसको अपने अंदाज में देखें। मुझे तो आज भी आपके जुमले से याद आ गया कि जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई थी और कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ का नारे लग रहे थे, तो उस वक्त तो कोई मुस्लिम लीग रोड पे नहीं निकली थी। मुझे याद है कराची में शायद को 15-20 आदमी निकले थे जिनको पुलिस ने आराम से टैकल कर लिया था। उन्हें मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका सर भी फटा था। तो ये कुछ जब हुकूमत में इक़्तिदार में होता है आदमी का और स्टाइल होता है, जब अपोजिशन में होता है और होता है। और उनका वोट का तो उस वक्त है कि साफ और शफाफ इंतखाबात करा दें, कहानी सामने आ जाएगी। मेरा वोट कितना है, खान साहब का कितना है, नून का कितना है। तो जब तक आप साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करेंगे, हाइब्रिड निज़ाम के तहत आप हुकूमतें कायम करेंगे, तो हाइब्रिड निज़ाम तो नाकाम हो गया है। हाइब्रिड निज़ाम ने तो आपके सामने इस्लामाबाद में इतना बड़ा वाकया हो जाता है आके कैपिटल सिटी में, तो उसके बाद आप कहाँ अपने आप को महफूज तस्वर करें। बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाकया हो जाता है तो आप कैसे अपने आप को तस्वर। तो ये हाइब्रिड निज़ाम है ना, जब ये लोग अवाम में जा नहीं सकते, अवाम के अंदर उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनसे उनके मसाइल को शेयर नहीं कर सकते, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं कर सकते, तो फिर अवाम तो इनके साथ नहीं होगी। अलबत्ता ये डिप्टी कमिश्नरों के जरिए या कमिश्नरों के जरिए या पुलिस के जरिए लोगों को डरा धमका के हड़तालों से दूर करना, ये हमेशा हुकूमतों का शिवा रहा है, हुकूमत किसी की भी हो। अच्छा असलम साहब, ये भी बताएं, आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूंकि ये पहला एक्सपीरियंस था इस वजह से इतना कामयाब नहीं है। दूसरा, आपसे जो कांटेक्ट हुआ, जो राब्ता हुआ फाइनली, वो काफ़ी लेट हो चुका था, इस वजह से आपकी जो मॉरल सपोर्ट थी वो ज़रूर थी और प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि टाइम कम था। तो अब जबकि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इस तरह की कॉल देती है तो उनको एक्सपीरियंस भी हो चुके, उनको समझ भी आ चुका है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ कंडक्ट करनी है तो वो किस तरह से करनी है, तो अब की बार क्या आप लोग प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये अगर वाली कहानी तो लंबी है, अलबत्ता अगर वो हमें साथ लेके चलेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, को मामला तय करेंगे, तो इंशाल्लाह रिजल्ट उनको बेहतर मिलेगा। अच्छा, तो इसमें फिर कंफ्यूजन ये है ना सर, आपकी जमात सबसे पहले खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ी होती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि धांधली पाकिस्तान में हुई, जबकि JUIF कहती है कि सबसे ज्यादा धांधली तो KP में हुई है। आप उनकी हुकूमत के खिलाफ है, तो फिर आप उनको सपोर्ट भी करेंगे इसी हुकूमत के खिलाफ, इसी मैंडेट के खिलाफ। तो आप लोगों ने अभी तक KP में क्यों नहीं एटलीस्ट कुछ एहतजाज किया, या KP का जो आपका मैंडेट चोरी का मौक़िफ़ है वो फिर हमें कामयाब होता हुआ नजर क्यों नहीं आता? देखिए, मेरा ख्याल आपकी मालूमात में कुछ कमी है। हमने 2 पेशावर में बड़ी रैलियां कर चुके हैं, अपना मिलियन मार्चेस कर चुके हैं, एक डेरा इस्माइल खां में कर चुके हैं और ईद के फौरन बाद मर्दान में हम करने जा रहे हैं। हमने पूरे मुल्क में 14 से 15 मिलियन मार्चेस। मेरे कहने का मतलब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना पे पाकिस्तान। देखिए अब आपने कहा है तो मैं आपको बता दूं, हमारे उनके मौक़िफ़ में एक ही फर्क है। हम कहते हैं कि चारों सूबों में फॉर्म 47 की हुकूमत है और वफाक में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है, और इस वक्त सबसे ज्यादा जो विक्टिम है, जिसको नुकसान पहुंचा है, वो JUI है। अच्छा। अब PTI कहते हैं कि नहीं, ये एक सूबा तो ठीक है, 3 सूबों में फॉर्म 47 है, एक में 45 है, तो ये भी हमारे दरमियान में एक तजाद तो है इसमें। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तजाद को तो दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि अगर बैठ जाएंगे, को मामला हल हो जाएंगे, तो आगे गाड़ी इकट्ठे मुश्तरका भी चल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सर, ये जो अभी आप तजाद बता रहे हैं ना कि 3 सूबों वाला और 4 सूबों वाला, सिर्फ ये एक तजाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF को एक पेज पे आने से रोकता है?
इसमें मैं समझता हूँ छोटी छोटी बातें और भी कुछ चीजें हैं जो हमने इनको पहले रिक्वेस्ट की थी जब हमारी मीटिंग हुई थी 26वीं तरमीम में, तो हमें कुछ चीजें आगे बढ़ी थी, हमारे तल्लुकात बने थे, तो कुछ हमने इनको अपने जो खदशात थे इनको दिए थे, इन्होंने कहा था हम आपको बताएंगे, वो अभी तक हमें जवाब नहीं आया इनका। अच्छा। दूसरी बात ये एक और चीज भी मैं बताऊं, एक तो ये कि हम कह रहे हैं चारों सूबों में फॉर्म 47 की हुकूमतें, हम तो ये कह रहे हैं 2018 में भी धांधली हुई थी, 2018 से हम एहतजाज कर रहे हैं ना, हमने इनकी हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज किया था, तो ये कहते नहीं 2018 वाला इंतखाब तो सही है और ये वाला इंतखाब गलत है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो रुखी नहीं होनी चाहिए, दो रंगी मुनासिब नहीं है, और ये बैठ के मसले हल होंगे। और ठीक सर, आपने जब कहा हम कि हो जाएंगे, देखिए ना, हम जी, एक प्लेटफार्म पे हम दोनों खड़े हूँ, एक प्लेटफार्म पे एक ट्रक पे हम दोनों खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं, और मैं कहूँ 2018 से धांधली होती आ रही है और ये कह नहीं जी 2024 में हुई है, तो फिर मसाइल तो बनते हैं ना, फिर इस तरह तो फिर गलत तासर जाएगा। ठीक है। तो सर अब आपने कहा कि नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी खासतौर पर जब से ये हुकूमत बनी है, इस हुकूमत के 2 साल जो हो चुके मुकम्मल, उसमें कई बार ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे हमें लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलायंस होने जा रहा है JUIF के साथ, और एक बहुत ही PDM की तर्ज का कोई अलायंस बन के सामने आएगा जो शायद इस हुकूमत को टफ टाइम दे सके, लेकिन फिर किसी ना किसी वजह से वो खलिशें भी हमने देखी, दूरियां भी देखी। अब जबकि एक बार फिर से सर हमें कोई आप लोगों के दरमियान बर्फ पिघलती हुई नजर आती है, सो कीपिंग दिस ऑल इन हेड, आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपके जो रवाबित PTI के साथ वो मजीद बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, एटलीस्ट कोई खराबी नहीं होगी उनमें, वापस वो दूरियां नहीं आएंगी? देखिए हम पहले दिन से अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम इनके अपोजिशन लीडर को तस्लीम किया, पहले वाले को भी किया, सेनेट के भी अपोजिशन लीडर को अपना अपोजिशन लीडर माना, कौमी असम्बली के भी अपोजिशन लीडर को अपना अपोजिशन लीडर माना, फिर उसके बाद हमने इनको 26वीं पूरी आईनी तरमीम में हमने इनको साथ लेके चले हैं और इनको एक एक चीज पे इनसे मशवरे करते रहे हैं। फिर उसी तरह अब जब महमूद खान साहब को इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया तो हमने उनको भी माना, इन्होंने सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया तो हमने उनको भी माना। हम तो कहीं मुजाहबत नहीं कर रहे हैं, अच्छा। हम तो बाल इनके कोर्ट में है, बाल इनके कोर्ट में है, ये हमें किस हद तक लेके चलते हैं। अगर ये साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह अपोजिशन मजबूत भी होगी, स्ट्रांग भी होगी और हुकूमत को टफ टाइम भी मिलेगा। ये तो हुकूमत के लिए अच्छा वक्त है कि उसे अपोजिशन तकसीम रहेगी तो हुकूमत को फायदा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको लेके चलना होगा, हमारे साथ बैठना होगा और ये जो मामला थे इनको हल करना होगा और इंशाल्लाह फिर भरपूर तहरीक चलेगी। बहरहाल हम अपने तौर पर तहरीक चला रहे हैं तहरीक, और इंशाल्लाह उसका अगला पड़ाव जो है हमारा मर्दान में होगा। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।